दोस्तों, मैं हूं रिहान यूनुस और आप देख रहे हैं द रिपोर्टर्स व्यू। 8 अगस्त 2024 को वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट में पेश किया गया। बिल पार्लियामेंट में मंजूर नहीं हुआ, इसलिए हुकूमत ने एक जॉइंट पार्लिमानी कमेटी बनाई। जॉइंट पार्लिमानी कमेटी जेपीसी ने हिंदुस्तानी शहरियों से इस बिल पर राय तलब की है। आज 13 सितंबर राय देने की आखिरी तारीख है। दोस्तों, वक्फ बिल एक नहायत अहम मसला है। इस सिलसिले में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उलमाए किराम, उज़्ज़ाम और वाइज़ीन से गुजारिश की है वो मुसलमानों को इस बिल में की जाने वाली तरमीमात की तफसीलात से आगाह करें। जिस तरह हुकूमत आए दिन मुस्लिम दुश्मनी का इजहार कर रही है, उसका ये इक़दाम औकाफ़ी जायदादों से ना सिर्फ मुसलमानों को महरूम करना है, बल्कि विश्व हिंदू परिषद और इस जैसी कुछ तंजीमों की जानिब से 4000 मसाजिद और बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर झूठे दावों के तहत ये ज़मीनें उन्हें सौंपना चाहती है। याद रखिए, अगर ये बिल मंजूर हो जाता है तो वक्फ़ की इमलाक को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दीगर तंजीमें वक्फ बिल के ख़िलाफ़ मेल करके अपने एतराज़ात दाखिल करने की मुसलसल अपील कर रही हैं। मुख्तलिफ़ उलमाए किराम, मौलाना उमरैन महफूज रहमानी, असदुद्दीन अवैसी और दीगर लीडरान ने भी अपने एतराज़ात दाखिल करने की अपील की है। आज 13 सितंबर चूँकि एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख़ है, इसलिए मालेगांव, आगरा रोड, मोहम्मद अली रोड और शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में नौजवान सड़कों पर निकलकर लोगों से एतराज़ात दाखिल करने की अपील कर रहे हैं। नौजवान QR कोड लिए सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। हम अपने चैनल के ज़रिए तमाम ही लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आपने अब तक मेल नहीं किया है, एतराज़ात दाखिल नहीं किए हैं, तो सबसे पहले ये काम करें और जेपीसी को अपना मेल रवाना करें। इस मामले की संगीनी को समझें। ये किसी फ़िरके और जमात का मसला नहीं, ये खालिस मिल्ली फ़रीज़ा है, अल्लाह के नाम वक्फ़ की गई इमलाक को बचाने का, हमारी मसाजिद, मदारिस और बुजुर्गान दीन के मज़ारात को बचाने का। मैं अपने चैनल के ज़रिए एक अहम गुजारिश शहर के क्लब और अदारों के ज़िम्मेदारान से करता हूँ कि वो अपने अपने इलाकों में खुसूसी नज़्म करें और सड़कों पर खड़े होकर लोगों को QR कोड फराहम करें और अपने एतराज़ात दाखिल करने में लोगों की मदद करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को ओपन करें, जीमेल ओपन होगा, नाम लिखकर सिर्फ उसे सेंड कर दें और जेपीसी को अपने एतराज़ात रवाना करें।